गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पाठ 4 में पढ़ेंगे रहीम जी के दोहे नीति निज़र। तो बच्चों, मैंने इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को रहीम के दोहे मैंने पढ़ाया था और उनके अर्थ बताए थे। आज मैं उन्हीं अर्थों को लिखा रही हूँ और आप लोग उसको अपने अपनी कॉपी में सब कोई लिख लीजिएगा। मैं जो लिखा रही हूँ बच्चों, उसको आप लोग अपने अपनी कॉपी में सब कोई लिख लीजिए। पहला हमारा जो दोहा है वो है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का। बच्चों, पहला दोहा हमारा है, जो रहीम उत्तम प्रकृति का, कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं, लिपटे रहत भुजंग। तो इसका अर्थ बच्चों आप लोग लिखिए, अर्थ में आप लोग लिखिएगा, अर्थ लिखिए। अर्थ में बच्चों आप लोग लिखिए, रहीम जी लिखिए, रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं, रहीम जी कहते हैं कि जो मनुष्य, देखिए बच्चों, रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति या मनुष्य, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनका, बच्चों लिखिएगा, जो रहीम जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं, लिखिए, अच्छे स्वभाव के होते हैं, उसे बुरी संगति बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाते हैं, बिगाड़ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर, जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी, लिपटे रहने पर भी अपना शहर नहीं छोड़ पाते हैं,
अपना जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, नहीं डाल पाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि जो रहीम उत्तम प्रगति का कर सके कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। इसका अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ है रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाते। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी अपना जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। इस पहले दोहे का अर्थ है बच्चों, आप लोग इसको लिख लीजिए अपनी अपनी कॉपी में। जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। ठीक है, कि रहीम जी कहते हैं जो व्यक्ति अच्छे स्वभाव के होते हैं उनका बुरी संगति भी उनका मतलब कुछ बिगाड़ नहीं पाते, उसे बुरी संगति भी बिगाड़ नहीं पाते हैं। जिस प्रकार चंदन के वृक्ष पर जहरीले सांप लिपटे रहने पर भी अपना जहरीला प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। बच्चों इसको आप लोग लिख लीजिए। पहला का अर्थ है, हमारा पहले दोहा का अर्थ है। अब आप लोग दूसरा दोहा लिखिए। दूसरे दोहे का अर्थ मैं बता रही हूँ बच्चों, दूसरे दोहे का अर्थ आप लोग लिखिए। हमारा दूसरे दोहे का अर्थ है, एक बार रुक जाइए, मैं दूसरा दोहा लिख रही हूँ। दूसरा दोहा है बच्चों हमारा, तरुवर फल नहीं खात है, तरुवर फल नहीं खात है, फल नहीं खात है। सरवर पियत न पान, पियत न पान, सरवर पियत न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति सचिनी सुजान। इसका अर्थ है बच्चों, इसका अर्थ आप लोग लिखिए। इसका अर्थ में हम लोग लिखेंगे, रहीम जी क्या कहते हैं बच्चों कि तरुवर का मतलब होता है वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। रहीम जी कहते हैं बच्चों
रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल नहीं खाते। वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं। वृक्ष अपना फल नहीं खाते। और तालाब जो है अपना पानी कभी भी नहीं पीते हैं, नहीं खाते। और तालाब अपना पानी नहीं पीते। ठीक है बच्चों, तालाब अपना पानी क्या करते हैं? नहीं पीते हैं। वृक्ष अपना फल कभी भी नहीं खाते हैं और ना ही तालाब अपना पानी पीते हैं। ठीक उसी प्रकार, उसी तरह सज्जन व्यक्ति जो होते हैं बच्चों, सज्जन लोग धन का संचय या संपत्ति का धन, या आप लोग संपत्ति भी लिख सकते हैं, हाँ, धन का या संपत्ति भी लिख सकते हैं, हाँ। सज्जन लोग दूसरों, यहाँ पे लिखिए पहले थोड़ा सा, सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए लिखिए, दूसरों के हित के लिए धन का संचय करते हैं। धन का संचय करते हैं। यहाँ आप धन भी लिख सकते हैं या संपत्ति भी लिख सकते हैं। मूल्य संपत्ति भी लिख सकते हैं, धन भी लिख सकते हैं या मूल्य संपत्ति, ठीक है। आप लोग यहाँ मूल्य संपत्ति भी लिख सकते हैं। देखिए बच्चों, तरुगण फल नहीं खात है, सरबड़ पियत न पान, कही रहीम पर काज संपत्ति साचिनी सुजान। अर्थ है, रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपना फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी नहीं पीते। उसी तरह सज्जन लोग दूसरों के हित के लिए मूल संपत्ति का क्या करते हैं? संचय करते हैं। ठीक है बच्चों, तो आप लोग ये वाला लिखिए। मतलब जो सज्जन व्यक्ति होते हैं वो अपने लिए धन का संचय नहीं करते हैं, बल्कि क्या करते हैं? दूसरों के हित के लिए जिन लोगों को धन की आवश्यकता है उन लोगों के लिए मूल संपत्ति का संचय करते हैं। अब बच्चों हम लोग तीसरा दोहा लिखेंगे। तीसरा दोहा, एक मिनट रुक जाइए, मैं तीसरा वाला लिखा रही हूँ। तीसरा जो आप लोगों का दोहा है, प्रेम का धागा जो है, मैं अभी उसका अर्थ लिखा रही हूँ बच्चों, उसका अर्थ भी आप लोग लिख लीजिएगा।
देखिए हमारा तीसरा दोहा जो है और चौथा बच्चों, हाँ चौथा दोहा, हाँ तीसरा बच्चों, तीसरा लिखिए आप लोग। कही रहीम रहीम संपत्ति सांगे संपत्ति संगे बनत बहुत बहुरीति। विपत्ति कसौटी जे कसे तेहि सांचे मीत। इसका अर्थ बच्चों आप लोग लिखिए, अर्थ में लिखिए बच्चों। रहीम जी कहते हैं रहीम जी कहते हैं कि जब मनुष्य के पास जब मनुष्य के पास बच्चों लिखिए धन संपत्ति होती है, धन संपत्ति होती है जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसका मित्र बन जाते हैं, उसका मित्र बन जाते हैं, जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होते हैं तब बहुत से लोग उसके मित्र बन जाते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ लिखिए लेकिन जब मुश्किल समय आता है या दुख का समय आता है, लिखिए जब मुश्किल के समय, लेकिन जो मुश्किल के समय साथ देते हैं
साथ देते हैं, साथ देते हैं, वही सच्चे मित्र होते हैं। साथ देते हैं वही सच्चे मित्र होते हैं। सच्चे मित्र कहलाते हैं। सच्चे मित्र कहलाते हैं। कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। देखिए बच्चों, इसमें रहीम जी कह रहे हैं कि जब रहीम जी कहते हैं जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसका मित्र बन जाते हैं। क्या होते हैं? बहुत से लोग उसका मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल के समय साथ देते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जो मुश्किल के समय साथ देते हैं वही क्या होते हैं ना, सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो बच्चों आप लोग इसको लिख लीजिए कि रहीम जी कहते हैं जब मनुष्य के पास धन संपत्ति होती है तो बहुत से लोग उसका मित्र बन जाते हैं, लेकिन जो मुश्किल के समय साथ देते हैं वही सच्चे मित्र कहलाते हैं। तो बच्चों आज हम लोगों ने रहीम जी के दोहे का अर्थ पढ़ा और लिखा। आगे के वीडियो में मैं बाकी दोहों का अर्थ बताऊंगी। जितना मैंने आज कराया है उसको आप लोग अपनी अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। आगे के वीडियो में मैं और इसके बाकी जो दोहे हैं उनका अर्थ मैं बताऊंगी। धन्यवाद।